हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है रोलेक्स क्लब का, जिसे लेकर के आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2019 के लिए। साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसे आपको इनकॉर्पोरेट करके एडजस्टमेंट्स करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब ये एडजस्टमेंट आप एक ही बार में करोगे, किस तरह से, बिना मैसअप के, बिना मिस्टेक के। उसके लिए आपको करने होंगे वो सारे अकाउंट्स मार्क जिसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो आप मार्क कर लो, सब्सक्रिप्शन में आपको एडजस्टमेंट करनी है तो वो आप मार्क कर लो, और आपको लाइफ मेंबरशिप फीस में भी आपको एडजस्टमेंट करनी है, वो भी आप मार्क कर दो। इससे आपका क्वेश्चन मैसअप नहीं होगा, आपकी कोई एडजस्टमेंट मिस नहीं होगी, और आपका क्वेश्चन एक ही बार में करेक्ट होगा और कंप्लीट होगा जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए अब आप बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम पिक करते हैं रिसीट वाली साइड को। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स को इंक्लूड करेंगे और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट है आपका यहाँ पर रिसीट साइड। रिसीट साइड में आपकी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों टाइप की इनकम इंक्लूड होगी, रिसीट्स इंक्लूड होगी। आपको चेक करना है रेवेन्यू नेचर की कौन सी है, वही इनकम आप इनकम में लिखोगे। इसके बाद यहाँ रिसीट्स में आपके इनकम भी हो सकती है। आपने अगर लोन लिया है, कोई लायबिलिटी है, उससे भी फंड आ सकता है, या आपने कोई एसेट सेल की है तो उससे भी आपको फंड जनरेट हो सकता है। तो आपको देखना है इनकम की नेचर की कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसे आप इनकम में लिखोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस, ये आपकी एसेट होती है जिसे हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो आप इनकम में नहीं लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर डोनेशन दिया गया है 20,000 रुपए। ये जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है, तो आप इसे इनकम्स में लिखोगे 20,000 रुपए। अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन होती, मतलब कि यहाँ पर कोई पर्पस लिखा होता जिसके लिए आपको डोनेशन मिल रही है, तो वो आपकी कैपिटल रिसीट हो जाती, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करते। अब ये प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मतलब कि आपने कोई शो किया था चैरिटी शो जिससे आपको इनकम हुई है, वो भी आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, 16,200। सब्सक्रिप्शन आपकी रेवेन्यू नेचर है जिसे आप इंक्लूड करोगे और इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या एडजस्टमेंट करनी है। आपको दिया गया है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 को है 6,000। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में ही आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंड कर रही थी 6,000 रुपए। तो साल की शुरुआत में अगर आउटस्टैंड कर रही है तो वो इस साल से तो रिलेटेड हो नहीं सकती, ये आपकी पिछले साल से रिलेटेड ही हो सकती है, जहां पर आपको मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलनी थी और वो आपको मिली नहीं थी, ड्यू थी। तो ये इनकम पिछले साल की है जिसे हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, लेस करेंगे 6,000 रुपए, और ये हो जाएगी 40,000। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स का आया था, जिसे मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ जो रिसीट साइट पर आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखाई गई है 52,000 रुपए, इसमें आपकी करंट ईयर और आने वाले साल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि आपको जितनी भी इनकम आती गई सब्सक्रिप्शन के नाम पर आपने लिखते गए। तो इसमें यहाँ पर अगर आपको आउटस्टैंडिंग दिया गया है 6,000 रुपए और हमारे पास क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये जो पिछले साल का आउटस्टैंड था वो इस साल हमको मिल गया है और वो इस 52,000 में इंक्लूडेड है। इसलिए हम इसको लेस करेंगे और लेस करने के बाद 40,000। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को 7,000 रुपए। इसका मतलब है इस साल आपको जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेनी थी वो आपको नहीं मिली है, आपकी ड्यू है कुछ मेंबर से सब्सक्रिप्शन की इनकम आनी, तो वो 7,000 की इनकम ड्यू है। तो हम एक्रूअल बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। तो एक्रूअल बेसिस पर लिखते हो तो एक्रूड इनकम को आप ऐड करोगे। ये इनकम आपकी एक्रू हो चुकी है जो आपको नहीं मिली, लेकिन आपको इंक्लूड करनी होगी। तो यहाँ पर ऐड कर दो तो आपकी 53,000 रुपए इनकम हो जाएगी।
इसी तरह से आपके पास एडवांसेस है। 31 मार्च 2018 को 4,000 रुपए एडवांस में स्टैंड कर रहे हैं। तो साल की शुरुआत में अगर एडवांस शो कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? इस साल का तो नहीं है ना, इस साल तो अभी शुरुआत हुई है। तो अगर साल की शुरुआत में एडवांस स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब है ये पिछले साल की इनकम नहीं थी तभी वो एडवांस शो कर रहे हैं, और एडवांस शो कर रहे हैं तो वो पिछले साल की इनकम ना होकर के इस साल की इनकम हो जाएगी। यहाँ पर कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने पिछले साल ही आपको इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन की पेमेंट कर दी थी, तो इस साल के लिए पेमेंट की है तो ये इस साल की इनकम हो जाएगी। ये हमने पिछले साल इंक्लूड नहीं की थी, तो आप 4,000 रुपए ऐड कर दो, तो ये आ जाएगी आपका 57,000 रुपए। इसी तरह से आपने इस साल कुछ एडवांसेस रिसीव किए हैं 5,000 रुपए, 31 मार्च 2019 को ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है। तो ये बैलेंस 5,000 रुपए स्टैंड कर रहा है, एडवांस शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर एडवांस लिख रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि ये इनकम इस साल से रिलेट नहीं करती, तभी तो आप एडवांस लिख रहे हो। आपको मेंबर से अगले साल के लिए भी पेमेंट मिल गई है सब्सक्रिप्शन की, और वो इस 52,000 रुपए में इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको लेस करेंगे 5,000 रुपए को। तो आपके पास अमाउंट आ गई 52,000 रुपए। तो इनकम बन जाएगी आपकी 52,000 रुपए सब्सक्रिप्शन की इनकम। अब यहाँ पर जो आप लोग मिस्टेक करने वाले हो या मिसअंडरस्टैंड करने वाले हो, वो 2 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कोइंसिडेंस से ये दोनों फिगर सेम आ रही है, जो स्टार्टिंग में है और यहाँ पर। ये कोइंसिडेंस है कि आपकी एडजस्टमेंट के बाद भी फिगर सेम आ रही है 52,000 रुपए। ये जरूरी नहीं है कि आपकी ये फिगर सेम आए, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी क्वेश्चन में कि उस क्वेश्चन में तो मेरी सेम फिगर आ रही थी, यहाँ पर नहीं आ रही, तो मेरी तो मिस्टेक है और आप अपना क्वेश्चन मैसअप कर लो। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है। दूसरा पॉइंट, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड ये भी कर सकते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, सीधा ये सेम फिगर तो है, हम सेम फिगर लिख देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मत करना। जितनी भी आप एडजस्टमेंट करते हो उन सबके पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद जरूरी नहीं कि यही फिगर आए और आप यही लिखो। तो मेरी यही सजेशन है, जितनी भी एडजस्टमेंट है ध्यान से करना, समझ के करना। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो इस टॉपिक पर हमने 5-6 क्वेश्चंस प्रीवियस किए हैं, आप उन्हें कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हम यहाँ पर इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे, 6,000 रुपए लिखेंगे इनकम में। अगर आपके पास इन एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती, तब हम इसको क्या लेते, कैपिटल रिसीट लेते और बैलेंस शीट में शो करते। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है, एंट्रेंस फीस आपकी कैपिटल रिसीट भी हो सकती है, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पर। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है एंट्रेंस फीस से रिलेटेड, तो आप उसको क्या मानोगे, रेवेन्यू रिसीट मानोगे, और रेवेन्यू रिसीट मानोगे तो आप इसको इनकम में लिखो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी रेवेन्यू रिसीट है, जिसे आप लिखो इनकम वाली साइड पर 7200। तो ये आपने सारा कुछ लिख लिया है। यहाँ पर मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस को अभी नहीं कवर किया था, अब बताती हूँ आपको, अच्छे से क्लियर करती हूँ। लाइफ मेंबरशिप आपकी कैपिटल रिसीट होती है, जिसे हम इनकम में नहीं शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उसको आप मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है कि 416 मेंबर 31 मार्च 2018 को स्टैंड कर रहे थे, जिनसे आपको लाइफ मेंबरशिप फीस लेनी थी 125 रुपए से। तो इसका मतलब है लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी क्या आएगी, आपको शो करनी होगी बैलेंस शीट में 416 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 125, 52,000 रुपए। उसके बाद उसमें ऐड करोगे 5,250 रुपए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मतलब कि ओपनिंग आपके पास लाइफ मेंबरशिप फीस आ जाएगी 52,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में, और आपकी जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप लाइफ मेंबरशिप फीस 52,000 रुपए दिखा करके उसमें ऐड करोगे 5,250 रुपए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर आपने रिसीट पॉइंट को सारा क्लियर कर लिया है।
अब देखते हैं पेमेंट। पेमेंट का मतलब है आपने कोई खर्चा किया है, वो खर्चा आपने कोई एसेट खरीदने पे भी किया हो सकता है, कोई लायबिलिटी पे करने के लिए भी किया हो सकता है और कोई रेवेन्यू नेचर का आपने अपनी एनपीओ को चलाने के लिए जो खर्चा किया है, उसके लिए भी हो सकता है। तो आपको देखना है रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा है, वही एक्सपेंस में लिखोगे और इस साल से रिलेटेड खर्चा है, तो ही आप लिखोगे। तो पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट, वो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो आप इसे लिखो 13,100 रुपए। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है 14,000 रुपए। रिपेयर्स ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है 15,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी रेवेन्यू नेचर का 16,000 रुपए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये आपकी एसेट है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, आप लिखो 1,000 रुपए। फर्नीचर, फर्नीचर आपने परचेज किया है, एसेट परचेज की है, एसेट परचेज की है तो ये आपकी कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन ये मार्क किया है आपने, मार्क किया है, क्यों किया है? क्योंकि आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या? आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस में शो होगा। तो अगर आपका 70,000 रुपए पे 15% का डेप्रिसिएशन लगाना हो, तो वो आपका कितना बन जाएगा? 10,500 रुपए। लेकिन आपको कितने महीने के लिए लगाना है? पूरे साल के लिए नहीं लगाना, 1 जुलाई से 31 मार्च तक लगाना है, मतलब कि सिर्फ 9 महीने के लिए। तो 10,500 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा और उसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो हो जाएगा आपका कितना? 7,875 रुपए। तो आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बन गया 7,875 रुपए। अब नेक्स्ट आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के, जो कि आपकी एसेट है, आप इसे बैलेंस शीट में शो करोगे। इनकम से या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपने यहाँ पर सारा कुछ कर लिया है, सारी फिगर्स, सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है। अब बारी आ जाती है यहाँ पर, अब बारी आ जाती है यहाँ पर आपकी इनकम और एक्सपेंस के टोटल की। तो यहाँ पर आपका इनकम का टोटल आ रहा है 1,01,400 रुपए और एक्सपेंसेस आ रहे हैं 66,975 रुपए। तो आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सरप्लस। जब इनकम ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सरप्लस कहेंगे और अगर एक्सपेंस ज्यादा होते तो हम क्या कहते हैं? डेफिसिट। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो प्रॉफिट एंड लॉस कहते हो, उसी तरह से यहाँ पर हम सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। तो ये आपका सरप्लस है जिसे आप शो करोगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 34,425 रुपए और एंड में टोटल लिखो 1,01,400 रुपए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप अच्छा लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस आए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।